फ्रेंड्स, आई एम अनिला मग्गो, आपकी ब्यूटी फ्रेंड, नॉलेज फ्रेंड, मोटिवेशनल फ्रेंड, हेल्थ फ्रेंड एंड ऑल इन ऑल फ्रेंड। आपको आज किसी पार्टी पे जाना है, लेकिन आप सुबह से ये सोच रहे हैं कि फेस तो ग्लो कर नहीं रहा, बहुत डर लग रहा है। पार्टी पे जाना भी ज़रूरी है, सबकी नज़रों में ब्यूटीफुल लगना भी ज़रूरी है। तो क्या करेंगे? मैं हूँ ना आपके साथ, आपकी ब्यूटी फ्रेंड। आज आपको मैं एक ऐसा मास्क दिखाने जा रही हूँ गजब का, यानी सुपर से भी ऊपर का मास्क। आप एक बार ही उस मास्क को अपने फेस पे लगाएंगे तो फिर उसके बाद 10 मिनट्स के बाद आप ग्लो देखिएगा, देखते रह जाएंगे। और अगर आपकी स्किन थोड़ी सी आपको लगता है कि थोड़ी सैगी हो गई है या कुछ रिंकल्स आ गए हैं, तो वो तो रिमूव होंगे ही होंगे साथ में, और स्किन वाइटन भी हो जाएगी। इतनी सारी क्वालिटीज़ एक ही फेस मास्क में, वो फिर फेस मास्क क्या कहलाएगा? मैजिकल फेस मास्क। और प्रोडक्ट्स कितने होंगे उसमें? हार्डली थ्री फोर प्रोडक्ट्स। लेकिन ये फेस मास्क होगा मैजिकल एग फेस मास्क। अब मैंने मैजिकल एग बोल दिया तो आप कहेंगे इसमें एग तो होगा ही, आपको पता लग गया ना। तो इंग्रेडिएंट्स बताऊं? चलिए बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडे का, एग का वाइट वाला पोर्शन, यानी कि एग यॉक। जस्ट वाइट बोला मैंने, येलो आप अलग रख दीजिए। एक अंडे का बोला है, मैं बड़े प्यार से इसलिए समझाती हूँ, कई बार कोई चीज़ मिस ना हो जाए, ठीक है। अब सेकंड प्रोडक्ट क्या होगा? मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी दिखा रही हूँ मैं अभी तो। थर्ड प्रोडक्ट होगा, नहीं ये दिखाती हूँ। ये दिख रहा है आपको? कितना छोटा सा मैंने आलू लिया है, पोटैटो लिया मैंने छोटा सा, इतना सा। आप कहेंगे इतने से आलू से क्या होगा? बहुत कुछ होगा, ठीक है। इसको पील कर लीजिए। इसके बाद पील के बाद आपको आलू दिखेगा पूरा वाइट वाइट सा, क्रीमी सा। उसको आप ग्राइंड कर लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए, मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। ये मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। फोर्थ जरा बता देती हूँ क्या चीज़? आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल जो है आपकी स्किन को ग्लो तो देगा ही देगा, साथ में क्या होगा? स्किन को ड्राई नहीं होने देगा। अब प्रोडक्ट्स कैसे करनी है, क्या करने हैं, मैं आपको बताती हूँ। आलू को हमने पील कर लिया, कद्दूकस कर लिया। उसके बाद क्या करना है? ये करना है हमने, एक सॉफ्ट सा साफ सा हैंकी लेना है। उसमें मैंने जितना ये डाला है, जस्ट एक ही है, ये एक ही पोटैटो का है, ये ज़्यादा नहीं है। इसको यूं पोटली बना लीजिए, चाहे तो आप छन्नी में भी छान सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पोटली बनाई है। क्यों? ताकि आपको मैं प्रॉपरली दिखा पाऊँ। अब ये मैं थोड़ा सा एम्प्टी बाउल पीछे करके, अब ये देखिए, ये है, मैंने इधर देखिए, ये मेरे हाथ में पोटली है, ये मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ। देखते जाइए स्क्वीज़ करके। ये हार्डली जो है 2 to 3 स्पून ही निकलेगा। ये मैं दिखा रही हूँ आपको, देखो बिल्कुल। अभी मैं क्लियर करके आपको और भी दिखा दूंगी। मैंने हाथ से इसलिए आपको करके दिखा रही हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप हाथ से करते हैं जिसका रस निकालना है, तो वो रस पूरा निकल जाता है, कोई उसमें पोर्शन रहता नहीं है कि वेस्ट हो जाए। अब मैं इसको हाथ इसलिए स्क्वीज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने मुल्तानी मिट्टी को भी अभी हाथ लगाने हैं। अब देखिए, ये थे मेरे पास स्पून्स। अब ये मैं आपको दिखा देती हूँ। हार्डली कितना निकला है? 2 to 3। ये मेरे हाथ में टीस्पून है, छोटा सा, एज यूजल, आपको पता ही है। अब ये मेजर भी कर सकते हैं आप इसको कि कितना है ये, 2-2.5-3 चम्मच मैक्सिमम, इतना ही चाहिए एक बारी के फेस मास्क के लिए, इतना ही चाहिए। अब आप कहेंगे इसमें और क्या मिलाना है? मैंने मुल्तानी मिट्टी दिखाई थी आपको, क्लोज में और दिखा देती हूँ। मुल्तानी मिट्टी का 1 स्पून एंड 2 स्पून, आपके सामने मेजर कर रही हूँ मैं, ये 2 स्पून। अब देखिए, इसको मैंने मिक्स करना है, इन दोनों चीज़ों को मैंने पहले मिक्स करना है। अब आप कहेंगे ये थोड़ा सा ना गाढ़ा गाढ़ा बना है, ये गाढ़ा यानी कि फेस पे तो नहीं लग पाएगा ये। अभी जो मैजिकल प्रोडक्ट है वो तो हमने डाला ही नहीं। कौन सा? एग यॉक। हियर इट इज़, आई एम प्योरिंग एग यॉक। ये देखिए, पूरा एग यॉक था, मैंने डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से, देखिए थोड़ा सा स्टिकी होता है एग यॉक, आप सबको मालूम है।
अच्छी तरह से इसको मेल्ट करिए। चाहे तो आप एग यॉक को सबसे पहले मेल्ट कर लीजिए, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे में जेल हो जाने चाहिए। इट विल टेक 1 मिनट, 1 मिनट मेहनत करिए, क्योंकि एग स्टिकी होता है। मुल्तानी मिट्टी के साथ एकदम से ये जेल हो जाए। अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी 20 सेकेंड्स हुए हैं। 1 मिनट के लिए आप इसको जेल कर लीजिए। जेल करने से बहुत फ़ायदा है। क्यों? जो उसकी स्टिकीनेस है वो मुल्तानी मिट्टी के साथ मिलकर एक कंसिस्टेंसी बिल्कुल इक्वल स्मूथ कंसिस्टेंसी बन रही है। ये मैं भी देख रही हूँ, अभी आपको दिखाती भी हूँ, क्लोज में भी दिखाती हूँ। बहुत बढ़िया 1 फेस पैक के लिए है, अराउंड द नेक इतना मैंने बनाया है। अब आप देखिए, मैं आपको क्लोज में दिखाती हूँ। दिख रहा है ये स्टिकीनेस भी दिख रही होगी आपको, थोड़ी सी स्टिकीनेस रहेगी क्योंकि एग यॉक स्टिकी होता है। मुल्तानी मिट्टी जो होती है, स्किन पे जितने भी आपके फाइन लाइंस दिखती हैं या हल्के रिंकल्स दिखते हैं या कहीं से स्किन मान लीजिए थोड़ी सी लटकी हुई है, तो वो भी ठीक कर देती है। अब आलमंड ऑयल मैंने आपको बताया था, इसकी आपने कितनी 1/4 स्पून या 6-7 ड्रॉप्स ले लीजिए। हेयर इट इज, मैंने 1/4 स्पून ले लिया है। या अगर आप ड्रॉप से ड्रॉपर होता है तो उससे आप नाप के 6 to 7 ड्रॉप्स। ये मैंने क्यों लिया है? एग और मुल्तानी मिट्टी दोनों स्टिकी होंगे तो आपके फेस पे जब लगे स्मूथली लग तो जाएगा, लेकिन जब आप उतारेंगे इस फेस पैक को तो आपकी स्किन ऐसे खुश्क सी ड्राई सी नहीं होगी। ये आलमंड ऑयल जो है शाइन भी देगा स्किन में। और देखिए, अब देखिए, अब मैंने आलमंड ऑयल जैसे ही डाला है ये फ़र्क पड़ गया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयली ग्रीजी हो गया ये। अगर आप कहते हैं आलमंड ऑयल नहीं डालना चाहते तो आप ग्लिसरीन डाल लीजिए। ग्लिसरीन नहीं डालना चाहते तो ऑलिव ऑयल डाल लीजिए। ऑलिव ऑयल नहीं डालना चाहते तो विटामिन ई का कैप्सूल डाल। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसलिए ऑप्शंस बताती हूँ। कई बार मान लीजिए अवेलेबल ही ना हो घर में आलमंड ऑयल, तो आप कहेंगे मैम ने तो बताया था, आज तो घर पे है ही नहीं, अब क्या करें? क्या फेस पैक नहीं बनाए? नहीं बनाइए, ठीक है। अब ये मैं इसको इसलिए स्मूथ बना रही हूँ। ये एग और एग यॉक और आलू का कमाल। अब इसको आप अपने कहाँ लगाएंगे? अपनी स्किन पे आप लगाएंगे। कितनी देर के लिए? 10 मिनट्स के लिए। अगर आपकी स्किन अटमोस्ट ऑयली है, ऑयली स्किन कई बारी होती है, तो उस पर ध्यान से लगाइएगा, बहुत देर नहीं। और कई बारी किसी की स्कार्स भी होते हैं किसी तरह के, या बॉयल्स या पिंपल्स होते हैं, तो पिंपल्स वाले पोर्शन को छोड़कर लगाइएगा, क्योंकि एग स्टिकी होता है। आप इस तरह स्क्रब की तरह नहीं रगड़िएगा, हल्के हाथ से लगाइएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे। और उसके बाद और ऐसे लगाने के बाद अगर आप चाहें इसको 10 मिनट छोड़ दीजिए, कुछ और काम करते रहिए। लेकिन अगर आप जब फेस पैक लगाते हैं ना, तो गर्मियों में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने फेस पे स्वेटिंग मत होने दीजिए। मीनवाइल अगर स्वेटिंग होगी ना, तो साथ ही साथ वो मेल्ट होता जाएगा, वो स्टिकी नहीं होगा, वो नीचे बहने लग जाएगा, लिक्विड हो जाएगा वो। थोड़ा सा सूखने का टाइम दीजिए, 5 to 10 मिनट्स। आप कुछ ऐसा कर लीजिए, वेजिटेबल्स कट कर लीजिए बैठकर एसी में, तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन पे जब ये एड्रेसिव हो जाएगा ना पैक, तो उसके बाद आपने हाथ में हल्का सा पानी लेना है। पानी लेकर आपने मसाज करनी है 1 to 2 मिनट्स। 1 मिनट भी इनफ है। 1 to 2 मिनट्स मसाज करिए हल्के हाथ से, फिर उसको ठंडे पानी से धो दीजिए। चाहे आप स्क्रबर आपने रखा हुआ है, वाइपर होगा आपके पास छोटा सा, उससे इसको क्लीन कर लीजिए गीला करके, या अपने हैंड से कर लीजिए। मैं हैंड से इसलिए प्रेफर करती हूँ कि हैंड से करने से ना हमारी साथ ही साथ ना मसाज होती रहती है फेस की। अपवर्ड डायरेक्शन भी बता रही हूँ, मसाज ऐसे से ऐसे नहीं करनी, अपवर्ड डायरेक्शन में। रफ हैंड यूज़ नहीं करने ईच एंड एवरी टाइम। मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ, आपका फेस, आपकी स्किन आपकी अपनी है, अपने से प्यार करिए, अपनी स्किन से प्यार करिए। कुछ भी ऐसा मत करिए कि स्किन रोने लग जाए। कहीं भी हम जोर से रैश करके ऐसे करते हैं तो क्या होता है, लगती है ना स्किन। अच्छा हाँ, आज मैंने आपको हैंड पे करके नहीं दिखाया। ओ लेट्स सी, थोड़ा सा लगाएंगे, स्टिकी आइए, मैं लगा रही हूँ हैंड पे। थोड़ी देर ही लगाऊंगी क्योंकि मैं 10 मिनट्स तो नहीं रुक सकती ना, इतनी देर मैं आपको भी नहीं रोक सकती। मेरी देखिए पहली वाली है, 4 फिंगर है, मैं बड़े आराम से लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी स्टिकीनेस भी बिल्कुल एज इट इज़ रखनी है और
मैं इसको हल्का फैला रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसको पतले तरह से नहीं फैलाना, कुछ स्किन के ऊपर थोड़ा सा थिक पैक ही लगा रहे। ये मैंने लगा लिया है। अब ये देखिए 2-3 मिनट बाद देखिए कि ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा। फेस पे भी ऐसे ही होता है। मैं तो थोड़ा जल्दी उतार के आपको दिखा दूंगी। देखिए अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हम ना एग नहीं खाते हैं, तो ये फेस पैक प्लीज़ वो ना यूज़ करें, क्योंकि देखिए नॉन वेज लोग जो अंडा खा लेते हैं, मैंने आज बताया, तो ये वाला फेस पैक वो यूज़ कर सकते हैं, ये वाला एग वाला। और अगर वो कहें कि मैम आपने एग बताया तो एग का कोई और सब्स्टिट्यूट बता दीजिए कि हम ये फेस पैक यूज़ तो करना चाहते हैं ऐसा ही ग्लोइंग के लिए, स्टिकीनेस भी रहे, तो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। संदल है, संदल पाउडर होता है, चंदन का पाउडर, वाइट वाले चंदन का पाउडर, आप आधा चम्मच वो डाल लीजिए। मुल्तानी मिट्टी के साथ आधा चम्मच संदल का पाउडर, चंदन का पाउडर डाल लीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास रोज़ पाउडर है, गुलाब वाला पाउडर है, गुलाब की पत्तियों का, जैसे मैं साबुत गुलाब की पत्तियां लाती हूँ ना, उनको सुखा के छाया में और उनका पाउडर बना लेती हूँ और छोटे से डिब्बी में जार में भर के रख लेती हूँ। वो दो चीज़ें, एग की बजाय वो दो चीज़ें यूज़ करिए, संदल भी और रोज़ पाउडर भी। और अगर फिर भी आपको लगता है नहीं हमारा मन नहीं मान रहा, हम कैसे करें, हमें वाइटनेस भी चाहिए, फेस को ग्लो भी लानी है, तो थोड़ा सा राइस पाउडर, यानी कि राइस पाउडर मीन्स चावलों का, आपने जो राइस फ्लावर होता है, आटा बनाया होता है साबुत चावल का, मिक्सी में ग्राइंड करके फिर उसको छान लीजिए, वो थोड़ा सा आधा चम्मच डाल दीजिए, सेम रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। एग तो जैसे नॉन वेज लोगों के लिए तो एग वो प्रेफर करते हैं, डोंट माइंड यूजिंग एग यॉक। उसका सब्स्टिट्यूट मैंने आपको 3 बताए हैं, रोज़ पाउडर छोटा सा, रोज़ पेटल्स का पाउडर, संदलवुड हो जाए या राइस फ्लावर, आधा चम्मच ही क्वांटिटी में होगा, ठीक है। द सेम रिजल्ट्स, ग्लो विल बी द सेम, आपके फेस पे ऐसे पल्पीनेस भी आ जाएगी, सप्पल स्किन भी हो जाएगी, एंटी रिंकल्स भी होंगे। बट आज की पार्टी तो आप अटेंड कर लीजिए, ये पैक लगाकर शाइन आ जाएगी, इंस्टेंट शाइन आएगी। लेकिन ये नहीं आज जरूरत थी लगा लिया, अब क्या लगाना है छोड़ो, नहीं, आप रेगुलर करिए, ट्वाइस अ वीक जरूर करिए। ये एग पैक को ट्वाइस अ वीक जरूर लगाइए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सैगी स्किन है तो थ्राइस अ वीक भी लगा सकते हैं, 2 बारी तो वीक में ज़रूर लगाइए। और कोशिश करिए लगाने के बाद आप थोड़ा रेस्ट लें, स्किन को थोड़ा सा रेस्ट अश्योर, कि थोड़ा सा स्किन को भी क्या होता है, स्किन भी तो रेस्ट करना चाहती है, उसको रेस्ट करने का टाइम भी दें। आपने फेस पैक करा, उतारा, मुंह धो लिया और उसके बाद सीधे आप किचन में चले गए, इतनी स्वेटिंग हो गई, दैट इज़ नॉट मेंट, तो वो फेस पैक आपका यूज़फुल नहीं रहेगा। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं बताती रहती हूँ। क्या होगा, जैसे आपकी स्किन पे किसी के बॉयल्स हैं या पिंपल्स हैं, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपकी स्किन पे चिपकती है उन चीज़ों को आप अवॉइड करिए, क्योंकि आप लगा तो लेंगे, लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जब आप उतारेंगे ना तो आपके पिंपल्स या स्किन रैश हो जाएगी, वो फिर हार्म इफेक्ट्स होते हैं। स्किन प्लेन है आपकी, लगाइए, ड्राई स्किन है तो भी लगाइए, नॉर्मल स्किन है तो भी लगाइए, ऑयली स्किन है तो भी लगाइए। लेकिन स्कार्स और पिंपल्स के लोग ज़रा थोड़ा सा ध्यान से, तरीका मैंने बता दिया है। देखिए कहीं कोई वूंड भी होता है तो हम उसके ऊपर कोई चीज़ लगाते हैं तो हम अपने आप को क्या करते हैं, बचा लेते हैं ना, कि नहीं नहीं इधर से नहीं, अगर हाथ में थोड़ा सा चाकू भी लग जाता है फट से बैंडेड बांधते हैं ना, उसको कवर करते हैं ना, इसी तरह से आपके फेस की स्किन भी द वेरी सेम है। तो ये छोटा सा मैंने क्या बताया आपको, फेस पैक बताया है, मैजिकल फेस पैक है, लेकिन अपनी स्किन को ध्यान में रखते हुए एज यू आर अवेयर ऑफ, जितनी आपको नीड है, थ्राइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, जैसा आप चाहते हैं। पार्टी में जाना है, पार्टी फेशियल तो मैंने बता ही दी है, अच्छी सी ड्रेस पहनिए, ज्वेलरी कैरी कीजिए, चलिए जी तैयार हैं आप, फेस पे ग्लो आ जाएगा। हल्का सा मेकअप करिए अकॉर्डिंग टू ड्रेस, लिपस्टिक लगाइए, आजकल नियॉन शेड्स बड़े इन है, वो लगा कर जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर ड्रेस के साथ मैच करना चाहते हैं, एज आई एम वेयरिंग द ड्रेस, जो मैंने ड्रेस पहनी हुई है, ये लेपर्ड डिज़ाइन में है, ब्राउन और ब्लैक का कम्बिनेशन है, ये भी मेरी पार्टी ड्रेस ही है। कहोगे तो मैं एक बारी पार्टी ड्रेसेस का भी सेशन करूँगी, दैट टू वेस्टर्न का, आई प्रॉमिस यू। विद इन फ्यू डेज मैं क्या करूँगी, कुछ ज्वेलरी मैच करते हुए ड्रेसेस का वो सेशन करेंगे हम। मैं वेस्टर्न की 2 और 3 ड्रेसेस लाऊंगी, उनके साथ में आपको ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन, एंड वन आई विल बी वियरिंग, द अदर वन मैं आपको डेमो करके ऐसे दिखा दूंगी।
ड्रेसेस कैसी, वेस्टर्न ड्रेसेस आप पार्टी के लिए मैंने डाली हुई, आप ऐसी ड्रेस डालकर गेट टुगेदर में जा सकते हैं, स्मॉल सी पार्टीज में जा सकते हैं। वियर द ज्वेलरी एज आई एम वेयरिंग, हेयर इट इज, आई एम वेयरिंग ब्लैक वॉच अलॉन्ग विद द, ये ब्रेसलेट है गोल्डन अलॉन्ग विद द 2 रिंग्स, कुछ भी नहीं है। और कानों में मैंने कुछ नहीं डाला, गले में मैच करता हुआ ब्रेसलेट डाला है। कानों में तो वीडियो बनाती हूँ, आपको पता है सिंप्लिसिटी में ही कर देती हूँ, डायमंड के इयररिंग्स डाले होते हैं एवरी डे, ठीक है। आई कैरी माई लुक्स वेरी ग्रेसफुली। जो भी आपको भी यही एडवाइस करूँगी, वट एवर यू वियर इट प्रॉपरली एंड दैट टू कैरी इट ग्रेसफुली। मतलब आपने चीज़ बहुत बढ़िया पहन ली, थाउजेंड्स की पहन ली, ठीक है, और उसके बाद आप जब चलने लगे तो समझ नहीं आया कि हील हमने ज़्यादा पहन ली है, चला नहीं जा रहा, जिग जैग हो रहे हैं। या मान लीजिए इफ़ यू आर कैरिंग अ साड़ी पहन रहे हैं तो उसका पल्ला कहीं जा रहा नहीं, टाइट प्रॉपरली। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, जब मैं अपनी फैशन स्टेटमेंट, स्टाइल स्टेटमेंट की और ड्रेसेस डालूंगी तो तब मैं आपको साथ के साथ और भी गाइडेंस दूंगी। सो नाउ इट्स द टाइम from my side to make a humble request, all of you please subscribe my channel and like my video। like तो करी होगी as far as I think, और उसके बाद share it with everyone you want to know, सब के साथ शेयर कर सकते हैं। और this video is meant for gents also, male females along with the kids। kids कितने, छोटे बच्चे कितने, अबव 18 ईयर्स की गर्ल्स इसको यूज़ कर सकती हैं। वैसे तो मैं एडवाइस करती हूँ कि छोटे बच्चे 15 साल तक तो फेस को नेचुरल छोड़ दीजिए, आपका फेस बच्चों का वैसे ही ग्लो करता है, वैसे इतना इनोसेंट और कोमल फूल से बच्चे लगते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं जाना है, थोड़ा स्किन अच्छी होनी चाहिए, टेक्सचर स्किन का अच्छा हो जाए, तो आफ्टर 18 ईयर्स, ठीक है। और कुछ पूछना चाहें, मोस्ट वेलकम। नाउ इट्स द टाइम टू से गुड बाय।